जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो डिफेंस की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जो भर्ती आ रही है जो रक्षा मंत्रालय की ओर से सीधी भर्ती आ रही है। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती है जो बिना दौड़ के भर्ती करवाई जाएगी। ये भर्ती पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है सब एरिया हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड की ओर से। इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी उस पोस्ट्स के लिए। सबसे पहले आपको मैसेंजर की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको टोटल 5 वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद सफाई वाला की पोस्ट है जिसमें आपको 2 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद कुक की पोस्ट है जिसमें आपको केवल 1 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC की पोस्ट है जिसमें आपको टोटल 3 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो इंडियन आर्मी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। तो जो टोटल वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी टोटल 11 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 27 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 32 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप मैसेंजर की पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। सफाई वाला पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप कुक की पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में। इसके बाद या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए कुकिंग में एंड साथ ही में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कुकिंग में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कुक की पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो अगर आप LDC की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी सब एरिया हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो हम इसमें पोस्टर्स की बात करें कि इसमें कौन कौन सी पोस्टर्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इस भर्ती में आपको मैसेंजर, सफाई वाला, कुक एंड लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC काफ़ी सारी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। जो इंडियन आर्मी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 11 वैकेंसी। इसके बाद अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें जो जॉब लोकेशन रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम
10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। तो इस भर्ती में जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 27 साल के बीच बीच में आपकी एज होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वहीं जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वह 15 जनवरी 2022, यानी कि 15 जनवरी से इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 13 फरवरी 2022, यानी कि 13 फरवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा इस भर्ती में, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, इसके बाद लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपना आधार कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ मंथ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोस्टेज की आप कौन सी पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो इसमें आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें ऑफलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके इस एग्जाम में। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस के टोटल 25 क्वेश्चन करने होंगे 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने होंगे एंड जनरल अवेयरनेस के आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने होंगे। कुल मिलाकर आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करना होगा इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है असम राइफल की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। जो भर्ती आ रही है पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है असम राइफल की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अब वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।